हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने दो अलग अलग टाइप्स देखे थे और तीसरा में भी मैंने आपको बताया था ऑर्गेनल इनहेरिटेंस। क्लियर? सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जीन इंटरेक्शन, यानी जीन्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उन जीन के बीच का इंटरेक्शन। तो बच्चों यहाँ देखते हैं दो तरह का इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है। वन इज इंट्राजेनिक एंड अनदर वन इज इंटरजेनिक इंटरेक्शन। अगर इंट्राजेनिक इंटरेक्शन की बात करें तो इंट्राजेनिक कहने का मतलब होता है इंटर एलेलिक, which means interaction between two allele of the same gene where one gene control one character। मतलब जैसा कि हम लोग एक जीन लिखते हैं तो वहां क्या होते हैं, एलिल्स होते हैं, ठीक है ना। तो उन एलिल्स के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है, जिसमें वो जो जीन है वो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, तो दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड इंट्राजेनिक। यानी इंटरेक्शन बिटवीन टू एलिल, दो एलिल के बीच का इंटरेक्शन, एक ही जीन के दो एलिल के बीच का इंटरेक्शन, जहां एक जीन एक कैरेक्टर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन। इसे हम इंटर एलिलिक भी बोलते हैं क्योंकि दो एलिल के बीच का इंटरेक्शन है सेम जीन का, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट आता है इंटरजेनिक। इंटरजेनिक यानी नॉन एलिलिक, यानी यहाँ पे दो अलग अलग जीन के एलिल के बीच इंटरेक्शन होगा, ठीक है ना। इंटरेक्शन बिटवीन नॉन एलिल्स ऑफ द टू जीन, यानी दो अलग अलग जीन के बीच का इंटरेक्शन, जहां पे टू जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर, दो जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, उसे हम बोलेंगे इंटरजेनिक इंटरेक्शन, इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन या नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। यानी जीन इंटरेक्शन दो तरह से होता है, एक एलिल के बीच का इंटरेक्शन, सेम जीन के एलिल के बीच का इंटरेक्शन, जहां एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जिसे हम बोलते हैं इंट्राजेनिक। इंटरजेनिक में क्या होता है, दो अलग अलग जीन के बीच का इंटरेक्शन, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, जहां पे दो जीन एक कैरेक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड इंटरजेनिक इंटरेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? सो हम लोग ये वाला पोर्शन तो पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, नीट एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये जो इंटरजेनिक इंटरेक्शन हम लोग देख रहे हैं, इस इंटरेक्शन के जीन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रेशियोज देखेंगे और उन जीन के कुछ एग्जाम्पल लर्न करेंगे, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट कुछ रेशियोज देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इंटरजेनिक जीन्स के। क्लियर? सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शन, जिसमें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये नॉन एलेलिक इंटरेक्शन है, जिसमें दो अलग अलग जीन के बीच क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, जिसमें दो जीन क्या करता है, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ जीन्स हम लिख रहे हैं जो कि इंटरजेनिक इंटरेक्शन से रिलेटेड है, और इनके रेशियोज लिख रहे हैं और एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ये आपको सीधे सीधे याद करना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है डोमिनेंट इपीस्टैटिक जीन, तो पूछा जाएगा डोमिनेंट इपीस्टैटिक जीन का रेशियो क्या है। फिर उसी तरह क्वेश्चन आएगा फ्रूट कलर इन समर स्क्वायर्स, ये कौन से जीन का एग्जाम्पल है, इसका रेशियो क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो आपको ये लर्न करना है। जैसा कि हम देख रहे हैं, सबसे पहला हमने लिया है डोमिनेंट इपीस्टैटिक जीन, इसका रेशियो पूछा जाए तो 12:3:1। उसी तरह एग्जाम्पल ये किसमें होता है, तो फ्रूट कलर इन समर स्क्वाश, यानी करकट बीटा पेपो, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा इंटरजेनिक जीन है सप्लीमेंट्री जीन, जो कि रिसेसिव जीन को बोलते हैं। इसका रेशियो है 9:3:4। उसी तरह एग्जाम्पल की बात करें तो कोट कलर इन माइस, माइस में जो कोट कलर मिलता है वो इसी जीन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, इसका रेशियो 9:7। ये जो रेशियोज है आपको लर्न होने चाहिए, डोमिनेंट जीन का रेशियो क्या है, रिसेसिव सप्लीमेंट्री जीन का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का क्या है, तो 9:7। एग्जाम्पल फ्लावर कलर इन स्वीट पी एंड लेथायरस, ठीक है।
उसी तरह कोलैबोरेटर जीन, अगर इसके रेशियोज देखें तो 9:3:3:1। ये आपको किस में मिलता है? कॉम्ब शेप जो है इन पोल्ट्री, ये आपको देखने को मिलता है कोलैबोरेटर जीन के थ्रू, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ इंटरजेनिक इंटरैक्शन से रिलेटेड कुछ आपके जीन्स हैं, उनके रेशियोज हैं, उनके एग्जाम्पल्स है जो आपको लर्न होने चाहिए। और भी कुछ हैं, 2-3 एग्जाम्पल्स जो हमें लर्न करना है। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम उन दोनों एग्जाम्पल्स को भी लिख लेते हैं। क्लियर? तो प्लीज नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट, जैसा कि हम देख रहे हैं, नेक्स्ट जीन कुछ यहाँ पे हमने मेंशन किया है। वन इज डुप्लीकेट जीन। डुप्लीकेट जीन का जो रेशियो है वो होगा 15:1। और ये इस जीन के कारण क्या होगा? फ्रूट शेप इन कैप्सेला। कैप्सेला में जो फ्रूट का शेप होता है वो किसके कारण होता है? डुप्लीकेट जीन के कारण होता है। और रेशियो क्या होता है? 15:1।